हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर रहे किसान 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। टीकरी बॉर्डर पर रात के समय एक और किसान की अचानक तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान पंजाब के लुधियाना जिला निवासी सुखविंदर के रूप में हुई। 45 साल के सुखविंदर पिछले लंबे समय से टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल थे। उनकी तबीयत खराब होते ही उन्हें बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। सुखविंदर की मौत के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो सकेगा कि आखिर सुखविंदर की मौत किस वजह से हुई है। वहीं किसान नेताओं ने सरकार से सुखविंदर को शहीद का दर्जा दिए जाने और उसके पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। हमारा किसान था पंजाब में गांव है उनका, जिला लुधियाना, सुखविंदर सिंह सन ऑफ हरनाम सिंह। रात खाना खुना खा के सुबह उसके बाद तकलीफ हुई, थोड़ी सी इस करके उसकी मौत हो गई है। तो हमारे 500 के लगभग किसान शहीद हुए हैं, उनकी कतार में जीवित रहते हैं। हमें बहुत दुख है। सो इस करके मोदी सरकार को हजे कोई उनके कान पर जो नहीं सरक रही। इतने हमारे किसानों की, देश की अन्नदाताओं की जान चली जाए तो जे मोदी सरकार ऐसे ही कुंभकर्ण की नींद सुती रहे तो सानू इसका बहुत दुख है। इसलिए और कितनी की जान लेनी है हमारी मोदी सरकार ने कि कब ये जो कृषि विरोधी तिन्ने कार्यक्रम रद्द होंगे। तो इस करके रोजाना ही हमारे परसों एक मजदूर की मौत हो गई है, राती किसान की मौत हुई है, इससे पहले बहुत सारी मौतें हो गई हैं। तो इसलिए जो है मोदी सरकार को देश के अन्नदाते से कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, जो मांग है वो मान लेनी चाहिए। वहीं जहां टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है, कुंडली बॉर्डर पर भी किसान पिछले 7 महीनों से सर्दी और गर्मी में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। अन्नदाता और सरकार में कई महीनों पहले बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब बिल्कुल खत्म सा है। वहीं किसान भी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसी को लेकर रविवार को दादा भैया मंदिर में सिंघू बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने किसान सरकार से रास्ता खोलने की अपील की। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस बॉर्डर को जाम हुए 7 महीने हो चुके हैं। अब किसानों और सरकार को एक तरफ का रास्ता खोलना ही पड़ेगा। इसके कारण हमारे क्षेत्र के सभी काम धंधे ठप हो गए। अब इस जाम को और आगे ले जाना हमारे बस की बात नहीं रही। हमारा विषय ये था कि जैसे हमारे 7 महीने से यहाँ फैक्ट्रियाँ और हमारे जो अपने काम धंधे हैं, जैसे मेरा बिल्डिंग मेटेरियल का काम है पिछले 14-15 साल से, और कुछ तो हमारा कोरोना काल की वजह से हो गया। कुछ 7 महीने से जो रोड बंद है ना, तो हमारा जो लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और इस एरिए की 268 के आसपास फैक्ट्री यहाँ से जो है ना शिफ्ट होकर चली गई हैं, जो कभी वापस नहीं आएंगी। अब हमने यहाँ किसानों से भी बातें की हैं, लेकिन ये भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे और सरकार भी हमारी सुनवाई नहीं कर रही। तो इसलिए हमने जो है अपने बेस पे हमने एक कमेटी का गठन किया है, और उसी के लिए हम जो जनसंपर्क अभियान हर एक गाँव में जाके हर एक गाँव में कमेटी बना रहे हैं। और लोगों का हम अपना जो है ना अपने बेस पे इसको एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए हम ये गांव-गांव में जाकर एक आदमी से मिलकर हम ये मीटिंग कर रहे हैं और अपने इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। कौन सा पीरियड की अगर हम बात करें ना, तो टाइम पीरियड हमारे को भी ये नहीं पता था कि हमारे साथ भी ऐसा टाइम आ जाएगा। इतने टाइम तक हमने भी इनको मदद की है शुरू में। जैसे मेरा वाटर टैंकरों का भी काम है, महीने से हमारा जो काम है वो इनकी वजह से काफ़ी प्रभावित है। हमारे को माल लाने में, ले जाने में और आवाजाही में काफ़ी दिक्कत है, और समय का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो जाता है सामान लाने में, और ग्राहक जो है वो हमारे स्थान तक पहुंच नहीं पाता। इससे व्यापार में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। पिछले 6-7 महीने से हम इस चीज़ से खासे प्रभावित हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि एटलीस्ट एक तरफ का रास्ता खुलवा के मेरा जो रास्ता है उसका धारा प्रभाव यातायात जो है वो सुचित है, और जितने भी काम करने वाले जो प्रभावित हैं उनको उससे कुछ राहत दे। तो कल
रास्ता खोलना पड़ेगा। इसके लिए कड़ा संदेश जो है ना, हमें सरकार को भी किसान भाइयों को भी दे रहे हैं, या तो जल्द से जल्द ये कार्य कर दे, नहीं तो जनमत इकट्ठा होके फिर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, और फिर वो निर्णय क्या होता है वो फिर सरकार और ये किसान भाई खुद जिम्मेवार होंगे। हरियाणा गांव की महापंचायत है, वो भी हम ही चला रहे हैं उसको। तो यहाँ पे आज कुंडली गांव में आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जो एक तरफ का रास्ता हम अपना डिमांड करते हैं, सिंगू बॉर्डर जो पिछले 7 महीने से बंद पड़ा है, अब उसको एक तरफ से खोलना ही पड़ेगा सरकार को और किसानों को मिलके, क्योंकि हमारी समस्या की कोई एक लिमिट है। हमने बहुत साथ दिया किसानों का, हम अब भी उनका विरोध बिल्कुल नहीं करते, परंतु हम एक बात 100% कहेंगे कि एक तरफ का रास्ता तब हमें चाहिएगा, क्योंकि उद्योग धंधे चौपट हो गए, काम धंधे पूरी तरह चौपट हो गए, और अब इस चीज़ को और आगे तक लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। किसान आंदोलन को लेकर लगातार सरकार की तरफ से आरोप लगते रहे हैं कि अब आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उनके आंदोलन को शुरू से ही खत्म करना चाहती है और उनकी जो मांगी है वो उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में एक सवाल तो वाजिब दिखता है कि कब तक अन्नदाता अपनी जान गंवाते रहेंगे और इस आंदोलन का समाधान कब निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।